कौन बोला है? इधर देखो, घर के लिए जो सवाल दिए थे, पहला सवाल क्या था? 87 28 3 3 8.7। अच्छा ये 83 के बीच में दशमलव है। यहाँ 83 के मुझे 3 हाँ, 8 यही। 2 20 हाँ ठीक, इसको लगाना है ना, यही तो था। बैक कैमरा ऑन कर देना, लाइव के लिए अच्छा रहेगा। आर्यन फोकस देखो, मेंटेन। नो सर, यह है आपका। चलो ठीक। सात्विक हासिल 2, 7 8 56, 56 में 2 जोड़ेंगे क्या आएगा? 58। यस सर। हासिल 5, 7 दूनी 14, 5 19, 7 7 49, 1 50, 7 7 56, 5 61। देख लो ये सही है। ठीक। आंतरिक 24, 8 3 64, 4 68, हासिल 6 8 16 6 22, हासिल 2 8 56 2 58, हासिल 5 8 28 64 5 69। ये भी देखो सही है। फिर से देखो। Yes, sir. सर वही 8 ग्राम 6 नहीं दिया। सही करो, तुरंत सही करो उसको। वही हमारा भी होगा। 3 त्रिका 9, 3 8 24, 3 दूनी 6 2 8, 3 7 21, 3 8 24 2 26। यस हो गया? 26 अब जोड़ेंगे, देखो 1 8 4 12, 9 9 18 8 26, 1 27, हासिल आवा 2 4 2 6 2 8 8 8 16 1 17, 9 6 15 1 16 1 17, 6 6 12 1 13 और 2 1 3। दशमलव कितने अंक रहेगा? 2 अंक इधर, 1 अंक इधर, 3 अंक पे दशमलव। देखो दशमलव इधर 2 अंक है, यहाँ पे दशमलव के दाहिने तरफ 1 अंक है। 2 1 3 दोनों जोड़ लेते हैं, उसके बाद 3 अंक पे दशमलव लगा देते हैं दाहिने तरफ से। देखो सही है। इसे अगर सही है तो सही है, गलत है तो गलत सब है। लिखिए 87। दूसरा हम बोलेंगे। दूसरा क्या है? 87। जी सब वही ऊपर रहेगा वाला वही है, नीचे वाला बदल जाएगा। हाँ 2.93 हाँ सीएम सही बताइए। 2.93। ठीक है। 3 से गुणा किया था लास्ट टाइम, देखो क्या लिखा था? तीसरा लाइन में क्या लिखा गया था? वही उतार देंगे। तीसरी लाइन में था वो, जहाँ देखो यहाँ पे तीसरी लाइन में क्या लिखे थे? यही लिखे थे। देखो चेक करो क्या है? 3 त्रिका 9, 3 8 24, 3 दूनी 6 2 8। 1 हाँ 26 26। ठीक। 9 से गुणा करेंगे, 9 त्रिक। यहाँ पे देखो 9 से भी गुणा किया गया था कि नहीं? यस सर। क्या था? 7 हाँ बताओ, 7 दाहिने तरफ से बोलना लेकिन। इधर सही बोल रहे हैं। 7 7 4 4 5 हाँ 5 हाँ 8 हाँ 6। हाँ, यही था ना? यस सर। देख लेना। हाँ सर। 2 3 6, 2 8 16, 2 2 4 1 5, 2 7 14 1 15, 2 8 16 1। अब जोड़ेंगे 9 7 4 11, 8 4 12, 6 18 1 19, 6 5 11 1 12 1 13, 5 15 6 16 1 17, 8 5 13 2 15 1 16, 7 6 13 1 14। सर भी मिटा। 4 अंक पे दशमलव। अरे 5 नहीं लगा। सही है गलत? फोकस सही है। ठीक है, मेहनत करके पढ़ो। ज्यादा बच्चे हो जाएंगे तो ऊपर कमरा खाली है, ऊपर ले जाके पढ़ाएंगे। ठीक है, सही है। ठीक रहेगा ना? वो अभी यही पंखा लगा है, पंखा चलेगा। लाइट जला दो। सही है। 2 लाइट। उसको भी जला दो, दोनों साफ। बस 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 बस, बाहर की लाइट जलेगी। आके जलेगी। इसको मिटा दे। सवाल कितने दिए थे? 3 सब तो हो गया। तो सही 87 28 जितना तो आप लिख लेना जी। 5.76 5.76। इस बार सब नया है। 5.76 गुणा करेंगे। 6 3 18, 6 8 48 1। सर हम बोल रहे हैं क्या तुम बोल रहे 7 वाला लगाओगे क्या? 6 3 18, 6 8 48 49, 6 2 12 4 16, 6 7 42 1 43, 6 8 48 4 52, 7 3 21, 7 8 56 2 58, 7 2 14 14 14 5 19, 7 49 50, 7 8 56 1
57, 5 3 15, 5 40 41, 14 हासिल आया 1, 5 10 14, 5 7 35 36, यस सर हैं? 5 40 3 43, जोड़ो 8 9 1 10, 8 6 14 5 19 1 20, 9 3 12 1 13 1 14, 4 2 6, 7 6 13 5 18, 5 3 8 1 9, और ये हो गया हमारा दशमलव लगेगा 4 अंक पे। सर जब यहाँ 14 आप लिखे तो वहाँ पे यहाँ से ले गया है कहाँ पे? 2 और 4 के ऊपर कहाँ पे? 2 और 4 जहाँ पे है 2 4 कहाँ है? 204 लाइन में लिखा नहीं है 004 ये है सर यहाँ पे जहाँ वो उसमें गुणा में 204 लाइन से लिखा नहीं है 204, वहाँ पे कैरी नहीं गए क्या 9 3 12 13 14 4 4 6 1 7। अब ठीक है, सही है, हो गया ना, तो जल्दी में हो जाता है। मिटा दें, मिला लो, उतार लो सही से। अगर गलत हो रहा है गुणा तो जान जाओ कि तुम्हें गुणा करना नहीं आता है और ना ही पहाड़ा याद है। इस पे थोड़ा ध्यान दो और फोकस करो, ठीक है। मिटा दें। अभी कुछ हम दिए थे नाम को इंग्लिश में लिखने के लिए, याद है? चेक करें यही व्हाइट बोर्ड पे। क्यों? बैठूंगा सारा गाना अभी मिलाया जाएगा तो जाएगा, सब सही है, कुछ मत हो, कल गलत भी हो सकता है। इसको मिटा दे रहे हैं, बुरा कर लेना। क्या बुरा करना भी देखा जाए। पहला नाम क्या था? हाँ? रस खान रस खान था, उसने दिया प्रस्थान। रस खान। आर, रा का आर होता है ए, सा का यस होता है ए, के एच खा न, रस खान। ये आर रहेगा, रा का आर ही तो होता है। इसमें गलत क्या हुआ? क्या किसका? ये के के बाद यच नहीं लिखे थे और के लिखे। अरे तो खा का के एच होता है भैया, को फिर से लिख दें। ए से आ से लेकर क्या तक रस खान के मतलब आल के आगे ए नहीं लगा। ये यहाँ पे एस के आगे आल के हाँ आर आर। आर ए। अरे रा बोलो, देखो रा निकल कर आगे होगा। दूसरा नाम क्या था? कबीर कबीर भी गलत है। के का पे एक ही मात्रा ना, मतलब का बोलते हैं। देखो हमेशा क्या बोलते हैं का, तो आ तो आएगा ही, क्योंकि व्यंजन उसे कहते हैं जो स्वर की सहायता के बिना बोले ही ना जा सके। अगर आधा का बोलेंगे का तो आधा ही रह जाएगा, पूरा नहीं बोला जाएगा। बी आई आर। अच्छा है तो के ए बी डबल ई आर भी कर सकते हैं, बड़ी ई में लगा सकते हैं। अकेला तुम लोग चुप रहो। ए के ई एल ए अकेला। चौथा हाँ? मुकेश। यम यू के ई एस एस मुकेश। पांचवा बोलते रहो। हाँ? रहीम। आर ए एच आई एम। और अमरनाथ अमरनाथ। ए एम ए आर एन ए टी एच अमरनाथ। ये कैसे लिखे हो तुम? सर ये रहीम सर इधर ध्यान ध्यान से देखो, नहीं तो गलत हो जाएगा। सर अमरनाथ ए एम ए आर एन ए टी एच। बद्रीनाथ। एक बार में ए एम ए आर एन ए। चलो इस बार मिलकर लिखेंगे बद्रीनाथ ना। बी ए बी आर आई एन ए टी एच। ठीक है। बागेश्वर धाम। देखो बी ए जी ई एस एच, चाहे भी लिख लो चाहे डब्लू, आर एन ए टी एच। बागेश्वर धाम। बागेश्वर धाम था कि नाथ था? अच्छा धाम था तो डी एच ए एम। अयोध्या अयोध्या वाई ओ टी एच वाई ए।
मिलाते जाओ और सर क्या। हमारा सर आज तक बात क्या था? राम सुंदर। राम सुंदर, बड़ा अच्छा नाम है। राम भी है और सुंदर भी। यस सर। अलग है कि एक में है? अलग अलग। SUNDAR। 11वां बताओ। रहीम था लिखे भारत खंड। भारत खंड। भारत खंड। BHARATKHAND। भारत खंड। टीकोत्सव। तिलकोत्सव। TLL TILKO। ठीक है। यस सर। तिलको हो गया। TILAKO तिलको। फिफ्टी लिख दो। SAB OW है सर। तिलकोत्सव। OW। अरे हिंदी में देख लो, तिलको था ना। सर हम बस तिलकोत्सव एक जगह बोलते हैं बस। हो गया। समझ में आया ये? तिलकोत्सव समझ में? राज्याभिषेक। RAJYA राज्य अभिषेक कब लिख दो। ABHIS राजकुमार। राजकुमार। मिलाते जाओ। RAJKUMAR। युवराज। युवराज। YU। ठीक है। VRAJ सत्यापित। सत्यापित। SATYAPIT सापित। सापित। यस सर। ये भी दे दिए थे। SHAPIT परिंदा। PARINDA महिषासुर। रावण। पहले महिषासुर। महिषासुर था ना। MAHISHASUR। रावण। रावण। RAWAN। रावण सर। अरे बी की जगह डब्ल्यू लिखिए। अच्छा एच और एस। बी की जगह डब्ल्यू है। हाँ ठीक है। यस सर। समझ में आया सबको? या कई से दिए थे ना सुबह? यस सर। HUN। अभी भी ठीक ठाक दिख रहा है। अच्छा बीड़ी की स्मेल आ रही थी तो इसलिए खराब हो जाता है। तो बेकार तो नहीं बीड़ी की आ रही थी ना? यस सर। यम। अब ठीक है ना? यम AHIS। अभी भी दिख रहा है। फोकस फोकस। 11 सही है ना? सही है। 9 गलत है। आप 30-40 दीजिए। हाँ जाओ। ठीक है। सर दीजिए सर। आज देने दे। सर राजकुमार का नहीं लिखे थे हम। भूल गए थे। राजकुमार। अब इसको मिटा दे रहे हैं ध्यान से। एक मिनट से। सर दे दीजिए इसको। 2 मिनट बैठ रहे हैं। उतार लो जिसको जो उतारना। 2 मिनट बस। सर 1 ही मिनट। सर मेरा वाला रब भर के थे इसलिए नया लिया है। वो वाला रब भर के दे दीजिए। जाके मिला लेना। इनके में तो रहेगा। गलत सही है तो गलत मत करना। मतलब गलत है तो सही कर लेना। और सही है तो कोई बात ही नहीं है। सर हो गया। ठीक है। जब तक इस कोचिंग में एक बच्चा पढ़ेगा तब तक मैं कोचिंग चलाऊंगा। जब नई बच्चे खत्म हो जाएंगे आना बंद हो जाएगी कोचिंग में। यस सर। ठीक। वैसे ऐसा दिन आएगा नहीं। नहीं सर नहीं आएगा। हम पढ़ेंगे सर। ठीक। मिटा दें? यस सर। अब घर के लिए होमवर्क ले लो। फिर आप साइंस 30 से तो 40 से तो 50। गिन दिए थे सर। आप दे दीजिए 51। 51 से होता है। ये मतलब लिख लो। उसी को इंग्लिश में लिखते रहना। लिखो। हाँ बोलिए। लिखो। एक एक लिखो। हिंदी शब्द में लिखना। एक बार की बात है। एक बार की बात है। एक जंगल में। सर बराबर से लिखना है। इस लाइन से कि सर अलग अलग लिखना है? अलग एक साथ लिख लो। फिर उधर आराम से लिखते रहना। इन द फॉरेस्ट। ठीक है। एक जगह। ट्रांसलेशन नहीं करना। सर हिंदी को इंग्लिश में बनाना। ठीक है। आधा पेज लिखने इसी इंग्लिश। हाँ 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 5 लाइन बोलेंगे बस। एक बार की बात है। एक जंगल में। एक लोमड़ी। लोमड़ी रहती थी। रहती थी।
एक लोमड़ी रहती थी। और अगला लाइन पूर्ण विराम। वह बहुत चालाक थी। अगली लाइन में लिखिए। उसी में बगल लिखते जाओ, पानी बोलेंगे जब वह बहुत चालाक थी, लेकिन उसे बहुत भूख भी लगी थी। लेकिन उसे बहुत भूख भी लगी थी। भूख भी लगी थी। ठीक है, भूख भी लगी थी। इसलिए भोजन की तलाश में भोजन की तलाश में इनका जब तक नहीं हो जाएगा तब तक बोले। इधर उधर भटक रही थी, लेकिन वह भोजन की तलाश में इधर उधर भटक रही थी। बस नहीं 7 8 दोनों है ना यहाँ पे, कोई एब्सेंट तो नहीं। नहीं बोलिए, कहीं और बोलिए, बेचारी तो हुआ है। इतना ही करके आना, ठीक है। साइंस कक्षा 8 वाली पढ़ा रहे थे ना, दिखाओ जरा, दिखाओ। सर इसमें 8 है। गणित नहीं पढ़ाएंगे। अरे तो सही है, रुक जाओ, गणित तो फिर गणित इंग्लिश सर सबको साथ पढ़ाया करिए। 7 के क्योंकि सब कुछ चलना चाहिए ना भैया। अभी रुक जाओ, 8 की साइंस। ये 7 की है ना मेरे हाथ में। पहले देखे 8 का सिलेबस खत्म हो गया, एक चैप्टर खत्म हो गई नहीं। नहीं, वायुमंडलीय दाब पढ़ा रहे थे जहाँ तक हमें पता है, और वो समझा भी दिए थे। बल व दाब पढ़ा रहे थे। सर वायुमंडलीय दाब हो गया। सर 1 की स्पेलिंग क्या होती है? 1 मतलब ये बता दे। 1 हिंदी में। आज घनत्व पढ़ाने वाले थे। क्या पढ़ाने वाले थे? घनत्व। ये बता दीजिए 1 की स्पेलिंग सर। मैं बता दूंगा। ई एक ना ई की ई और के होगा, क्यों? एक एक ई होती है, अब का की के होगा? एक बीच ई में एक तो लगेगा। नहीं, एक ई तो अपने आप में होगा। एक सर क्या लिखना है? आज पढ़ेंगे घनत्व। है ना? हेडिंग डाल लो सर साइंस वो में। उसी के नीचे से लिखना है कि सर इधर लिखना है जहाँ पहुँचे हैं? दादी में अलग से देख लो घनत्व। इसको इंग्लिश में बोलते हैं डेंसिटी। अभी तक जो कुछ समझाया साइंस में कोई दिक्कत तो नहीं? नो सर। अगर कोई दिक्कत हो तो पूछ लेना, ठीक है। यस सर। SI की बात क्या लिखे हैं? SITY, ठीक है। यस सर। घनत्व। घनत्व में आप समझ जाओ, घनत्व कहते सर ये हैं क्या है पहला नंबर? इंग्लिश में। DENSITI। ढीला कर दे रहा है एडवांस। कोई बात नहीं। डेंसिटी समझ में आई? सटा उठा दे। नो सर। अजय आइए दीजिए। हाँ, ठीक है, यस सर। ये वाला ज्यादा इतना ठीक है। दिक्कत आएंगे तब 3 से 4। बता जाओ। डेंसिटी में समझ लो पहले डेंसिटी क्या होती है, ठीक है। एक बात बताओ, ये कागज दिख रहा है ना? ये कागज दिख रहा है ना? इसमें ये भी एक पदार्थ है, द्रव्य है। ये स्थान घेरेगी और इसमें आयतन होगा, वजन होगा ना। इसी की जगह पे इतना मोटा कागज उठा ले, क्या दोनों का सेम वजन होगा? नो सर। क्यों ये ज्यादा होगा? क्योंकि इसका घनत्व तो ज्यादा है। इसकी जगह पे कोई लकड़ी पलाई होगी तो इसका वजन ज्यादा होगा। इसका कोई लकड़ी पलाई की वजन ज्यादा होगा। ये प्लास्टिक रखे और लोहा इतना चौड़ा रख दें तो लोहा ज्यादा होगा या प्लास्टिक? लोहा। कैसे?
क्योंकि उसके अणु होते हैं, 5 होते हैं और वजनदार होते हैं। एक बोरी धान भर लो, एक बोरी गेहूं, कौन भारी होगा? धान हल्का होता है, गेहूं भारी होगा। इतना सा सुनो, इतना सा रुई ले लो और इतना सा लोहा ले लो, कौन भारी होगा? लोहा। 1 किलो रुई ले लो, 1 किलो लोहा ले लो, कौन भारी होगा? लोहा। गधे हो? अरे रुई लोहा बराबर ही बराबर होगा, होगा। बराबर जब होगा। रुई भी 1 किलो है और लोहा भी 1 किलो, तो कैसे लोहा ज्यादा हुआ? अब हो सकता है कि 1 किलो लोहा इतने में हो जाए, बटखरे में रुई हो सकता है इतने में है। देखो 1 किलो लाई लेते हैं, ढेर सारा होता है ना, और 1 किलो का वहीं पे चना ले ले, दाल ले ले, तो थोड़े से भी हो जाता है चीनी वगैरह में। तो कहने का मतलब ये घनत्व भी मैटर करता है किसी पदार्थ के साइज में। किसी पदार्थ का अगर घनत्व ज्यादा होगा तो उसका साइज छोटा ही क्यों ना हो। अगर घनत्व ज्यादा है तो छोटे चीज भी बहुत भारी होगी, लेकिन घनत्व ज्यादा नहीं है तो बड़ी से बड़ी चीज भी क्या होगी? हल्की होगी। कह रहे हैं यही- ज्यादा है। यही वजह है कि हाँ? नहीं, बैठो, जल्दी बैठो। यही वजह है कि इतनी बड़ी रुई इतने छोटे ईंट से, एक मिनट शांत देखो, ये इतनी ज्यादा बड़ी रुई है और एक इतना बड़ा ईंट है। यही वजह है घनत्व की वजह से इतना ज्यादा रुई होने के बावजूद भी हल्का है और इतना छोटा ईंट हमारा क्या है? भारी है। घनत्व के द्वारा, घनत्व में फर्क होता है ना। तो घनत्व की परिभाषा लिखो। यस सर, यस सर। परिभाषा लिख ले। लिखो, बैटिंग परिभाषा। किसी वस्तु के द्रव्यमान, किसी वस्तु के द्रव्यमान इंग्लिश में लिख लो मास। मास जानते हो ना, जो हाथ चढ़ता है। द्रव्यमान का सर तो अभी द्रव्यमान। इसको लिखना है। हाँ, ब्रेकर में मास तथा आयतन का द्रव्यमान किसी वस्तु के द्रव्यमान ना, का लिखो के ना, किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा आयतन, ब्रेकर में लिख लो वॉल्यूम, VOLUME। ठीक है, किसी वस्तु का द्रव्यमान तथा आयतन, ब्रेकर में वॉल्यूम के अनुपात को उस वस्तु का आयतन उस वस्तु का आयतन, ब्रैकेट में डेंसिटी कहते हैं। डेंसिटी की स्पेलिंग अच्छा वो ऊपर वाली। हाँ वही वाली। ठीक है, आयतन के किसी बाद वस्तु का द्रव्यमान तथा आयतन का अनुपात, किसी वस्तु का द्रव्यमान तथा आयतन का अनुपात क्या कहलाएगा? घनत्व। आयतन के बाद हाँ? आयतन के बाद वॉल्यूम ब्रैकेट में। नहीं अरे सूत्र लिखने उस वस्तु का आयतन, उस वस्तु का अरे घनत्व तो कहते हैं। समझाने के लिए कह रहे थे। हाँ, उस वस्तु का घनत्व कहते हैं, आयतन नहीं घनत्व कहते हैं। आयतन काट दो, अनुपात को उस वस्तु का घनत्व कहते हैं। फिर से मिला लो, किसी वस्तु के आयतन तथा द्रव्यमान के अनुपात को, या किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा आयतन के अनुपात को उस वस्तु का घनत्व कहते हैं। कैसा लिखते हो तुम लोग? धीरे धीरे सुनते हो क्या? फिर से सुनो, देखो, किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा आयतन के अनुपात को उस वस्तु का घनत्व कहते हैं। फिर नेताजी बोल दीजिए एक बार। किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा आयतन के अनुपात को सही तो है। उस वस्तु का घनत्व कहते हैं। घनत्व कहलाता है लिखने। कहते हैं, जो भी समझो। बस सूत्र लिखना। घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन होता है। अनुपात मतलब बटा ही तो होता है। यस सर। समझ में आया? घनत्व तुम्हें पहले भी बता चुके हैं।
जैसे इसका घनत्व कम है जो उड़ रहा है, लेकिन हमारा मार्कर का घनत्व ज्यादा इसलिए नहीं उड़ पा रहा है। हथौड़े का घनत्व ज्यादा है, लकड़ी का कम है। अगर हथौड़े से मारे तो ज्यादा चोट लगेगी, लकड़ी से मारे हो सकता है कम लगेगी। ठीक, एक बराबर लगेगा। नहीं बराबर लगेगा क्योंकि वो लोहे से मारे बात बात करने लगेगा लकड़ी ठीक है। उस लोहे का घनत्व कम है, देखो खोखली है, वहीं पे अगर भरपूर वाला लोहा होता तो भारी होता। सर और तुम्हारे मार के हथौड़ी से अगर सर पे मारेंगे तो खून निकलेगा ना। तो लकड़ी से भी हथौड़ी मारेंगे क्या तभी कहीं भी मारोगे खून निकलेगा। एक एग्जांपल और दे रहा है, ठीक है। आर्यन जाओ बगल से गदाला लेकर आओ, अरे ये देख मेरे मार जाओ लेकर आओ। आयतन को समझने का एक, घनत्व को समझने का एक कोशिश और कर ले रहे हैं। जाओ आर्यन लेकर आओ, कह दो पूछो गदाला। ठीक है, एक गदाला मंगा रहे हैं, बारी बारी करके देखना, सभी लोग उठाना, अभी समझ हम जाओगे। चले जाएं। जाओ करके उठा। जल्दी जाओ ध्यान से जाओ। अब हम ध्यान से ये नहीं ठीक है। अरे अवधि बोल रहे हैं तो आधी मारेंगे। ये अरे शांत, तुम लोग बहुत बात करते हो। सर ये बात का मतलब बनाते हैं, जाओ, कमेंट करते ज्यादा। लेकिन तो भाई इनके सपोर्ट करेंगे कि हमारा सपोर्ट वाली बात नहीं है। सर पहले हम उठाएंगे लाइन भाई। ये गदाला देखो, अगर यहीं पे लकड़ी का होता तो इतना भारी क्या होता, नो सर। लेकिन ये भारी है। आके देखो, तुम आ जाओ पहले। अरे बारी भारी है ना, आओ सबको दिखाओ, वीडियो में सबको दिखाओ, आगे आ जाओ, देखो सब क्या होगा एक हाथ से उठाओ जरा, देखो भारी है कि नहीं, यस सर भारी है। अरे हम यहाँ सब आ जाओ, अरे ये क्यों हो गया यहाँ हो गया देखो भारी है कि नहीं, भारी है। यहीं पे लकड़ी की रॉड होती तो या खोखली होती तो होता। नो सर ठीक, इसका घनत्व ज्यादा है। इसका घर खुद से हम आए नहीं, आ जाओ, एक बार एक चलो चलो, नहीं छोड़ो, बैठो, इसको पकड़ो, है कि नहीं। अगर यही पे लकड़ी की या प्लास्टिक की रॉड होती इतना भारी होता कि नहीं। आर्यन बगल से झाड़ू पे ले आओ, आ जाओ, बैठो, तुम बैठो। एक हाथ से उठाना है। इस झाड़ू को उठाओ, देखो ये भारी है ना, थोड़ी नहीं ये थोड़ा साइज में ही फर्क है, जरा इसको उठा के देखो, है ना। बहुत गाड़ी है तो कहने का मतलब यही होता है कि किसी वस्तु का आयतन और द्रव्यमान का अनुपात जो होता है वही घनत्व में। इसमें लोहे के जो कण है ना वो बहुत पास है, इसी और द्रव्यमान भी उतना ज्यादा है और आयतन भी। ठीक है, अब झाड़ू देखो कितना छोटा है, इससे पता चले झाड़ू लंबी भी होती फिर भी हल्का होता है इसके मुकाबले। अगर इसको सर जमीन में पड़ेंगे तो जब फर्स्ट तो टूटेगा। पूरा घनत्व समझ में आ जाएगा, इसको सर पे मार दो तो और अच्छे से घनत्व समझ में आ जाएगा। ठीक है, यस सर। मिटा दें। यस सर। घनत्व में किसी को कोई डाउट? नो सर। अगर घनत्व में कोई डाउट है बताओ, अपने हाथ का घनत्व दिखा दे और थप्पड़ का भी, समझ जाना किसका घनत्व ज्यादा है। अजय मुके का ठीक है, इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, एक ना शॉर्ट फॉर्म में D बराबर यम अपान V। D मतलब डेंसिटी होता है, M मतलब मास होता है, V मतलब वॉल्यूम होता है। घनत्व समझ में आया? यस सर एक बात और भी है, एक होता है आपेक्षिक घनत्व। इलेक्ट्रिक डेंसिटी। लिखो इसको हाँ लिख तो ले, इसको भी समझ पाइए। हम दे पहले ऐसा लिख लो, किसी वस्तु के घनत्व हेडिंग क्या डालें? घनत्व। आप बताए तो आपेक्षिक घनत्व हेडिंग डालो पहले। किसी वस्तु के घनत्व किसी वस्तु के घनत्व सर इसका इंग्लिश क्या होता है? रिलेटिव। करते हैं। आपेक्षिक घनत्व, रिलेटिव डेंसिटी। किसी वस्तु के घनत्व घनत्व घनत्व
तथा 4 अंश सेल्सियस, ये देखो 4 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस, ये देखो डिग्री ऐसे लगेगा सेल्सियस। ताप पर, ताप मतलब जानते हो ना, जो गर्म करते हैं, तापमान गर्म होने पर ना, नहीं ताप मतलब ज्यादा है कम होता है, ठंडा गर्म नहीं, गर्म ही होता है ताप, लेकिन थर्मामीटर में जाएगा तो ठंडा भी हो जाएगा। 4 डिग्री सेल्सियस ताप पर जल के घनत्व के अनुपात को 4 डिग्री सेल्सियस, ये डिग्री सेल्सियस, इसको कुछ साइंटिफिक चीजें जानो, डिग्री सेल्सियस को बोलेंगे, ठीक है। ताप पर जल के घनत्व के, जल के घनत्व के, तुम रुकियो, 4 डिग्री सेल्सियस ताप पर जल के घनत्व के अनुपात को आपेक्षिक घनत्व कहते हैं। इनको 2 दिन की छुट्टी चाहिए। ठीक, क्यों चाहिए? ठीक है चलेगा। सर आप बोले थे मामा मैं कहीं जाने की छुट्टी नहीं था। अरे नहीं कोई बात नहीं, कोई जरूरी काम होगा तभी जा रहे हैं, ऐसे थोड़ी कोई जाता है। कोई अपनी पढ़ाई छोड़ के क्यों जाएगा मामा के यहाँ? ऑनलाइन यूट्यूब पे क्लास लेते रहे, ठीक है। ये सब लाइव रहेगा इंस्टाग्राम पे। इनका क्या मतलब सभी लोग चाह रहे थे अगर ये नहीं जाएंगे तो क्या नहीं करेंगे, ये बात है ना। इसको लिखना है क्या? हाँ यस। ये फार्मूला है, आपेक्षिक घनत्व बराबर वस्तु का घनत्व बटे 4 डिग्री पर जल का घनत्व, अपेक्षिक घनत्व, ठीक है। 1 लीटर पानी ले लो और 1 लीटर की कोई दूध ले लो। नॉर्मली पानी को गर्म करेंगे तो उसके अनुपात में थोड़ा कमी है, क्योंकि पानी भाप बन के कुछ ऊपर चला जाएगा। क्यों? तो पानी का घनत्व कम हो जाएगा ना, तभी तो तुलना हो रही है। आप अनुपात का मतलब क्या होता है? एक दूसरे से कंपेरिजन करना। वस्तु तो जाएगा नहीं, वस्तु को गर्म करोगे क्या भाप बनेगा क्या? ये मार्कर है, मान लो ये मार्कर 10 ग्राम का है, ठीक है। और 10 ग्राम पानी भी मान लो रख ले, मान लो ऐसा होता नहीं है, मिलीग्राम होता है, ग्राम भी मान सकते हो। तो अगर इसको गरमाएंगे पानी को तो हो सकता है S बराबर D अपान 4 डिग्री पर जल का घनत्व। ये 4 डिग्री सेल्सियस है। मैं पढ़ा दीजिए टाइम। हाँ पढ़ा दें। पहले समझो, अगर 10 ग्राम का मार्कर है हमारा और 10 ग्राम पानी है, मार्कर भी गर्म करे पानी भी गर्म करे 4 डिग्री पे, तुम्हें क्या लगता है मार्कर 10 से 9 आएगा क्या? 2 सर। लेकिन जल तुम्हारा हो सकता है कि 9.9 पहुंच जाए या 9.5 पहुंच जाए या 8 पहुंच जाए, ये हो सकता है कि नहीं? क्योंकि उनके अनुपात को आपेक्षिक घनत्व बोलते हैं। पानी में या बर्फ में डबा दे तो भी देखो कुछ कम हो जाता है, क्योंकि बर्फ से भी भाप निकलती है। जल को ठंडा कर दे या गर्म कर दे, जो भी करना चाहें, तो कुछ ना कुछ अंतर निकल जाएगा। या तो जल का घनत्व बढ़ेगा या तो जल का घनत्व कम होगा, क्योंकि जल हमारा होता है द्रव अवस्था में, और द्रव से जैसे ही ठोस अवस्था में जाएगा या ठोस से थोड़ा गैस में जाएगा तो कुछ ना कुछ चेंजेस होते रहते हैं, ठीक है। इसलिए देखो जब पानी चूल्हे गरमाते हैं उसमें थोड़ा पानी डालते हैं ताकि जले सिर्फ पानी, दूध नहीं, ठीक है। समझ में आया? कल पढ़ाएंगे उत्प्लावन बल। क्या पढ़ाएंगे? हेडिंग डाल लो। 9th वाले भी ध्यान दे रहे हैं, ये 9th में मिलेगा पूरा। उत्प्लावन बल, हाँ, बायोयान फोर्स, हाँ देख लो, हेडिंग डाल लो। मैथ में घर के लिए एक्सरसाइज देते हैं ब्रेन की। ये चैप्टर जैसे खत्म होगा तैसे क्लास 7 का एक चैप्टर पढ़ाया जाएगा, ठीक है, ताकि एंट्रेंस एग्जाम में अच्छे से तुम लोग परफॉर्मेंस दे सको। सर ये क्या है? FO सर ये क्या है? कराने के लिए दिए तुम्हें। सर ये क्या है? सर ऐसे लिखिए।
बायोयान फोर्स पता नहीं, बायोयान फोर्स ही है, फोर्स बायोयान फोर्स है। कमेंट में कोई भाई बता देगा। बायोयान भी तो है, और क्या है उत्प्लावन पर क्या है, कल पढ़ाया जाए। माइंड फ्रेश करने के लिए माइंड फ्रेश करने के लिए मैथ दे दे रहे हैं। 78 392 दशमलव यहाँ लगेगा, गुणा करना है 3.86 2.94 3.05 और 8.76 4 है, ठीक है। और माइंड फ्रेश करने के लिए भाग दे दे रहे हैं 16 17 और 19 3 भाग लगाना है, दशमलव तक लगाना, लेकिन ये भाग दशमलव के 3 अंक तक भाग लगाना। अब हो गया माइंड फ्रेश। हिंदी इंग्लिश में राइटिंग रहना चाहिए। यस सर, माइंड फ्रेश हो गया। और माइंड फ्रेश करना है, बताओ होमवर्क बढ़ा दें। अरे कुछ पूछ रहे हैं थोड़ा सा 16 17 और 19 से भाग दशमलव में नहीं है ना? डेसिमल में 3 अंक तक ले जाना है, अब ये सर आता है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। नहीं सर बस बाकी जब अलग अलग क्लासेस चलेंगी, कक्षा 7 की कक्षा 8 से कक्षा 7 की कक्षा 8 की जब मई चलेंगे तो तुम्हारे बुक का सिलेबस खींचा जाएगा, ठीक है। हमें खींचना है, साइंस टीचर आ जाएंगे तो आराम से खींचा जाएगा, भैया ठीक है। लाइव क्लास आप कर दीजिए, ठीक है। 1 मिनट को जरा, जिन बच्चों को एडमिशन लेना है, एंट्रेंस एग्जाम 28 अप्रैल से है, डेमो क्लास लेना चाहे तो आके भी ले सकते हैं, ऑनलाइन भी ले सकते हैं। बिना एंट्रेंस एग्जाम के एंट्री कोचिंग में नहीं मिलेगी। और एंट्रेंस एग्जाम में वही वो सब आएगा जो बेसिक होता है, जो पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं, या जो अभी स्कूल में पढ़ रहे हैं। एक आध चैप्टर लेसन तो मैथ का पढ़ाया गया होगा, मैथ साइंस ग्रामर कुछ ना कुछ। फीस हमारी 200 रुपए है, एंट्रेंस का 20 रुपए फीस है और 50 रुपए एडमिशन का है। 18 इसमें डेटा रखा गया है, इन फ्यूचर बाद में आइडेंटिटी कार्ड वगैरह भी दिया जाएगा। ये फीस है, 3 सब्जेक्ट हैं, मैथ साइंस और ग्रामर के लिए 20 रुपए एंट्रेंस एग्जाम का फीस है, एंट्रेंस का फीस है ये, ठीक है। चलिए क्लास ओवर करिए। ये क्लासेस ओवर चिकन को ना 16 17 19 हाँ। 18 नहीं है सर बुक दे दीजिए। अरे क्या ये? बंधुआ मेरा